We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों में युद्ध के हालात बनते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस में सोमवार रात एक अहम बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए एक क्लोज डोर मीटिंग की। ये बैठक सुरक्षा परिषद के मुख्य कक्ष में नहीं बल्कि उसके बगल के कंसल्टेशन रूम में हुई, जहां आमतौर पर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत होती है। यूनाइटेड नेशंस के अस्थायी मेंबर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बैठक में वो पहलगाम हमले के दाग से छूट जाएगा और भारत पर युद्ध को उकसाने का आरोप लगाकर दुनिया में बेचारा बन जाएगा। लेकिन यूएनएससी की सीक्रेट मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएनएससी में बंद कमरे में हुई इस बैठक के बाद पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की और पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। गुटेरेस ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश या संगठन से ताल्लुक ही क्यों न रखते हों। संयुक्त राष्ट्र में भारत की धाक की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बैठक के बाद ना तो किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी किया और न ही किसी तरह का रेजोल्यूशन पारित किया। वैसे पहलगाम हमले के बाद जहां भारत को अमेरिका, रूस, जापान और इजराइल समेत पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, तो पाकिस्तान के खिलाफ चीन और तुर्की जैसे कुछ देश खड़े हैं। मीटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि दूत असीम इफ्तिकार ने कहा कि यूएनएससी की मीटिंग से जो हासिल करने का मकसद था वो पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले को भी सुलझाने पर चर्चा की। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उस चेतावनी के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति हाल के साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का गैर स्थायी सदस्य है और उसने मौजूदा स्थिति को लेकर यूएनएससी से इस मामले पर चर्चा का आग्रह किया था। 15 सदस्यीय यूएनएससी का मई महीने का अध्यक्ष ग्रीस है, जिन्होंने 5 मई को पाकिस्तान के साथ हुई इस बैठक की अध्यक्षता की।